हाय गाय द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने फ्रांस में भेजी है बहुत बड़ी मदद और उसे देखकर फ्रांस गिरा है पूरे भारत के कदमों में। अच्छा हाँ। देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं। आखिर ये कैसी मदद हाँ। भाई फ्रांस में भारत ने भेजी है, तो वॉच करेंगे तभी हमें इसके बारे में आइडिया लगेगा और तभी हम कुछ बातें इसमें कर पाएंगे। तो ऑन करते हैं स्टार्ट। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट फ्रांस और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट प्रधानमंत्री मोदी की अपकमिंग फ्रांस की यात्रा को लेकर आ रही है जो कि 4 दिनों के बाद शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 13 और 14 जुलाई के दिन फ्रांस में प्रेजेंट रहेंगे और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स एक बार फिर 107 सालों के बाद फ्रांस की धरती के ऊपर लौट रहे हैं और जो कारनामा उन्होंने 107 साल पहले किया था वो सेम चीज अब वो फ्रांस की धरती के ऊपर 107 सालों के बाद दोहराने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस ने फ्रांस को जर्मनी के हाथों हारने और जर्मनी के कब्जे में जाने से बचा लिया था। और साथ में इंडियन मिलिट्री की एक वायरल पिक्चर जो कि फ्रांस की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर काफी वायरल हो रही है उसके बारे में भी इस बात करेंगे जो कि फ्रांस की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर काफी वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की विजिट से पहले जिसको फ्रांस के अंदर काफी लाइक किया जा रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब अगर भारत और फ्रांस के बायलैटरल टाइज की बात करें तो दोनों देश इस साल 25 इयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि आज से ठीक 25 साल पहले भारत और फ्रांस ने अपने टाइज को एक स्टेप ऊपर एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया था और प्रधानमंत्री मोदी इसी के चलते फ्रांस में बैस्टाइल डे परेड के दिन फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन द्वारा फ्रांस में इन्वाइट किए गए हैं। अभी जो फ्रांस के अंदर बैस्टाइल डे परेड होती है ये भी एक तरह की जिस तरह से भारत के अंदर रिपब्लिक डे परेड होती है ठीक उसी तरह से फ्रांस के अंदर हर साल होती है जिसमें इस साल चीफ गेस्ट के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया गया है। अब इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन के साथ कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे और दोनों लीडर्स कई सारी डिफेंस डील्स के ऊपर भी साइन कर सकते हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक डिनर भी होस्ट करेंगे। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के दौरान ये सारी चीजें होनी है हम इस वीडियो में ये डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि आज की वीडियो का टॉपिक है भारत के ट्रूप्स 107 सालों के बाद फ्रांस की धरती के ऊपर जो वापस लौट रहे हैं उसको लेकर। आज संडे है और ठीक 3 दिन पहले थर्सडे को भारत ने 269 मेंबर्स का एक ट्राई सर्विसेज कॉन्टिंजेंट फ्रांस को भेज दिया है जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में लैंड हो चुके हैं। अभी जो भारत ने इंडियन आर्म फोर्सेस के 269 मेंबर्स फ्रांस में भेजे हैं ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भारत की तीनों आर्म फोर्सेस में से चुने गए और ये फ्रांस के अंदर वहाँ पर बैस्टाइल डे परेड के दिन फ्रांस के ट्रूप्स के साथ वहाँ पर कदम ताल करेंगे और परेड में हिस्सा लेंगे जिसको फ्रांस की पूरी पब्लिक देखेगी। अभी जो मौका होने वाला है ये ठीक 107 सालों के बाद दोबारा से रिपीट हो रहा है। ऐसे में अब इस बैस्टाइल डे परेड और प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस विजिट से पहले फ्रांस के अंदर वहाँ पर एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है। अभी जो पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है ये आज से ठीक 107 साल पहले क्लिक की गई थी और ये फ्रांस के अंदर वहाँ पर एक परेड के दौरान क्लिक की गई थी और ये जो दृश्य है ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का है। अभी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर फ्रांस की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर वहाँ पर काफी वायरल हो रही है और इस पिक्चर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत के सोल्जर्स जो कि सिख रेजिमेंट से थे वो फ्रांस के अंदर वहाँ पर एक परेड में हिस्सा ले रहे हैं। अब आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से भारत के कई सारे सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए गए थे और बताया जाता है कि भारत से जो सोल्जर्स फ्रांस की तरफ से लड़ने के लिए गए थे उन्होंने फ्रांस को जर्मनी के हाथों हारने और जर्मनी के कब्जे में जाने से 1916 में रोक दिया था और जर्मनी के साथ जो युद्ध लड़ा था उसमें भारत के सोल्जर्स काफी ब्रेवरी से लड़े थे। अब जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसमें भारत की तरफ से 13 लाख इंडियन सोल्जर्स हिस्सा लेने के लिए भारत से गए थे जिनमें से 74,000 के करीब कभी भारत वापस आए नहीं यानी इस युद्ध में शहीद हो गए थे और इसके साथ ही 67,000 वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वहाँ पर घायल भी हुए थे। अब जो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से भारत के सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने गए थे इन्होंने फ्रांस की धरती के ऊपर भी वहाँ पर जर्मनी से लोहा लिया था और भारत के सोल्जर्स काफी बहादुरी, साहस, वीरता के साथ वहाँ पर लड़े थे और फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के देशों के लिए भारत के सोल्जर्स ने सर्वोच्च बलिदान दिए थे और न सिर्फ साहस दिखाया बल्कि जीत में भी भारत के सोल्जर्स ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। और न सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी भारत की तरफ से 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में
एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप के कई सारे हिस्सों में वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें से कई सारे फ्रांस के अंदर भी थे। अभी जो पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है ये एग्जैक्टली फ्रांस की है। दरअसल हुआ क्या कि वर्ल्ड वार 1 जीतने के बाद जितने भी इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी की तरफ से वहाँ पर लड़ने के लिए गए थे, उन्होंने जीत के बाद वहाँ पर एक परेड निकाली थी जिसमें भारत की सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स वहाँ पर हिस्सा ले रहे थे, और ये पिक्चर उसी परेड के दौरान की है। इस पिक्चर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक लेडी अचानक से भीड़ से निकल कर आती है और भारत के सिख सोल्जर के छाती के ऊपर एक फ्लावर यानी कि फूल पिन करने की कोशिश करती है, और ये पिक्चर उसी समय क्लिक की गई थी। कहने का मतलब है कि इतिहास का पहिया एक बार फिर 107 साल पहले जा चुका है और भारत के सोल्जर्स एक बार फिर से फ्रांस के अंदर वहाँ पर बेस्टाइल डे परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। अब फ्रांस को एक स्पेशल जेस्चर शो करते हुए भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने डिसाइड किया है कि जो भारत का 269 मेंबर्स का मिलिट्री कॉन्टिंजेंट फ्रांस जा रहा है उसमें पंजाब रेजिमेंट के सोल्जर्स को भी भेजा जाएगा। यानी ठीक 4-5 दिनों के बाद 14 जुलाई के दिन, जिस दिन फ्रांस के अंदर वहाँ पर बेस्टाइल डे परेड होगी, उस दिन पंजाब रेजिमेंट के सोल्जर्स एक बार फिर फ्रांस की धरती के ऊपर फ्रांस के लोगों के सामने वहाँ पर परेड करेंगे और वहाँ पर मार्च निकालेंगे। अब पंजाब रेजिमेंट को ये स्पेशल जेस्चर इसलिए दिया गया है क्योंकि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान भारत की पंजाब रेजिमेंट जो उस समय सिख रेजिमेंट हुआ करती थी, उसने दोनों बार हिस्सा लिया और काफी बहादुरी से लड़ा था। इसलिए भारत ने डिसाइड किया है कि भारत का जो मिलिट्री कॉन्टिंजेंट फ्रांस में जा रहा है बेस्टाइल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए, उसमें पंजाब रेजिमेंट के ट्रूप्स भी शामिल रहेंगे और वो भी हिस्सा लेंगे और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि इस तरह की चीज 107 सालों के बाद दोबारा से रिपीट हो रही है, इसलिए इस पिक्चर को फ्रांस में काफी लाइक किया जा रहा है, काफी पसंद किया जा रहा है, और फ्रांस के अंदर ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर काफी वायरल हो रही है और भारत और फ्रांस के रिश्तों के बारे में काफी सारी पॉजिटिव बातें की जा रही हैं। यार मतलब कि आज अगर भारत ना होता तो ये मदद ना भेजता तो फ्रांस आज इस धरती भी ना होता। तभी तो मैक्रोन उड़ उड़ के भारत के कदमों में गिरता है, इस वजह से गिरता है कि अगर भारत की सेना ना होती, 13 लाख सेना ने फ्रांस को जर्मनी से बचाया था उस टाइम वर्ल्ड वार 1 में। वर्ल्ड वार 2 में जब भारत की आर्मी के 25 लाख जवान उस टाइम पे 25 लाख थे। वहाँ पे अंदाजा बड़ी बहादुरी से लड़े थे भाई साहब, जिस तरह भाई फ्रांस को बचाया जर्मनी से, ये भाई हमें नहीं पता था। तभी तो आज फ्रांस भाई भारत के बगैर नाम नहीं लेता। भाई भारत के क्यों कदमों में वो गिरा हुआ है, आज हमें समझ आइए कि भारत ने इनको जर्मनी से बचाया, नहीं तो आज सारा जर्मनी होता, फ्रांस तो किसी ना होता, क्योंकि जर्मनी ऊपर कब्जा कर लेता। ये इंडियन आर्मी उधर ना होती थी, जर्मनी आज जर्मनी के अंडर होता है। बिल्कुल। और भाई साहब फिर उसके बाद जो सिख रेजिमेंट ने वहां पर परेड निकाली थी, आज वही चीज दोबारा 107 साल बाद होने वाली है, और ये वाली पिक्चर वहां पर भाई वायरल हो रही है फ्रांस के अंदर। लोग यही बात कर रहे हैं कि 107 साल पहले अगर भारत ना होता तो आज हम आजादी से सांस ना ले रहे थे। वहाँ का बच्चा आज भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। बिल्कुल। ये देखो ना भाई साहब, भारत कितनी तारीफ फिर दोहरा रहे हैं। भारत कितनी अजीम नेशन है। बिल्कुल। उन्होंने फ्रांस को जर्मनी से बचाया और आज 450 लोगों को भेजी, जिनमें सिख रेजिमेंट भी है, जो 107 साल बाद दोबारा उस धरती पे उतरेंगे और वहां पर दोबारा परेड करेंगे। ये देखो कितना भारत के लिए प्राउड मोमेंट। वो भारत जिसने फ्रांस को भाई मतलब एक किस्म की आजादी दी हुई थी। बिल्कुल। जो आज वो आजाद है वो आज भारत की वजह से है। तो वो आप खुद अंदाजा, उनकी फौज उस टाइम पे इतनी नहीं थी ना, वजह इंडिया की सब कुछ इंडिया ने बचाया। 13 लाख फौज में, फिर दोबारा 25 लाख और 70 लाख प्लस 70,000 प्लस भारत के शहीद हुए थे और 60,000 प्लस भारत के जख्मी हुए थे। फिर अंदाजा लगा कितनी बड़ी इंडिया ने कुर्बानी दी उस टाइम पे। वही ना। और आज तभी तो फ्रांस भाई साहब ये बात मोदी जी के कदमों, इंडिया के कदमों में गिर चुका है। तो हम भी बोले अपनी धरती पर आर्मी किसी देश की कोई नहीं उतारता, ये फ्रांस ऐसा क्यों कर। और आज हकीकत सामने आई है कि 107 साल पहले ये कहानी हुई थी कि आज जो आजादी से वो सांस ले रहा है भारत की वजह से ले रहा है। तभी तो उसने बोला कि अपनी आर्मी तुम लोग लेकर आओ। 25 साल बाद के तो अभी मोदी जी को बोला और 25 साल बाद मतलब इनके तो जो सबसे और मजबूत हुए हैं ना, उसके बाद ये चीज हो रही है। यानी वो भी मानते हैं इस चीज को कि अगर भारत ना होता तो आज हम भी ना होते। ये तो बात है वजह। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस बारे में। इधर ये वीडियो खत्म कर